गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार और अपनी यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार आप सभी पार्ट फर्स्ट से पार्ट सेकंड के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। अब पार्ट सेकंड के अंदर जैसा कि लास्ट ईयर आपके 2 पेपर्स होते थे कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वैसे इस साल भी आपके 2 पेपर्स हो गए। अपन आज दोनों पेपर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं ताकि अपने को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से अपने को इस पूरी साल में, पूरे सेशन के अंदर इन दोनों पेपर्स के बारे में पढ़ना है। कौन सा पेपर किस तरीके का है या किस चीज से रिलेटेड है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, या आपने ये कह सकते हैं अपन कि फ्यूचर पर्पज में अपने लिए कहाँ कहाँ वो अपने यूजफुल रहेगा, किस किस क्षेत्र में अपन उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारा आज अपन इंट्रोडक्शन पार्ट में करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर अपने पास 2 पेपर्स हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा उसका नाम होगा सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यह आपका फर्स्ट पेपर रहेगा पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड के अंदर। सेकंड जो पेपर रहेगा उसका नाम होगा इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। ये दोनों पेपर्स अपने को पढ़ने हैं। इन दोनों पेपर्स के अपन फुली या डिटेल से स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड में, बीएससी में, बीकॉम में, बीए में, तीनों पार्ट्स के अंदर। अब देखिए इन दोनों पेपर्स के अंदर एक शब्द बिल्कुल कॉमन है। ये वाला शब्द दोनों में कॉमन है, मतलब अपने को पार्ट सेकंड के अंदर यूजुअली जो चीज पढ़नी है वो है प्रोग्रामिंग। कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। इट इज अ फंडामेंटल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक प्रोग्रामिंग। ये अपना इस साल का सबसे बेसिक या सबसे आधारभूत अपन कह सकते हैं फोकस रहेगा प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के अंदर अपने पास दोनों प्रकार के वेरिएंट हैं। अपने जो पार्ट सेकंड है इसमें दोनों प्रकार की चीजें या दोनों प्रकार के वेरिएंट उपलब्ध हैं। इसको अपन बोलते हैं बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज के माध्यम से। सी लैंग्वेज आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, दैट इज फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग सिस्टम। अपन इसको बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग के तौर पर पढ़ेंगे, जो अपने अलग अलग आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जितने भी प्रकार की टर्मिनोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं या जितने भी प्रकार के अपने कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के ऊपर लागू होती है एक तरीके से। ये अपना फंडामेंटल पार्ट रहेगा। सेकंड जो पार्ट है वो है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। इन टुडेज एरा, आज के आधुनिक युग में अपन सभी इन चीजों से ज्यादा डील करते हैं। किन चीजों से? इंटरनेट से ज्यादा डील करते हैं, वेबसाइट से ज्यादा डील करते हैं, या ये वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, इन वेबसाइट्स का क्या क्या यूज होता है, हाउ वी कैन ट्रेवल डेटा थ्रू इंटरनेट, हाउ वी कैन एक्सेस पोर्टल्स, एक्सेस लॉगिन्स एक्सेट्रा। ये जितने भी पार्ट हैं ये अपने को इस पर्टिकुलर सेकंड पेपर में पढ़ने हैं। देखिए सी लैंग्वेज या इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर अपन HTML के थ्रू पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले अपना जो सबसे पहला फोकस रहता है वो रहेगा इसके ऊपर। अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग एंड हाउ वी कैन डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर वर्ड प्रोग्रामिंग। इसका अपने को नॉलेज होना आवश्यक है। इसी से अपन धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्रामिंग इस लैंग्वेज के माध्यम से वर्क करती है, या सी लैंग्वेज कैसे प्रोग्रामिंग के लिए अपने को ऑटोमेशन प्रदान करता है, कैसे अपने को बैक एंड प्रदान करता है, कैसे अपन उसका यूज करते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या दूसरे यूटिलिटी प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग का इंटरनेट और वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब कम्युनिकेशन, इन सब के अंदर क्या योगदान है वो अपन इस सेकंड पेपर के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए मैं दोनों पेपर्स का एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरीके से ये यूज होगा, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं।
तो देखिए सबसे पहले अपन फोकस करते हैं सी लैंग्वेज प्रोग्राम पे। ये जो शब्द अपन ने लिखा है सी लैंग्वेज, एक्चुअली इसके दो पार्ट हैं, ये दो बेसिक पार्ट, सी एंड लैंग्वेज। देखो दोनों पार्ट के अंदर अपने को एक चीज समझ में आ रही है, व्हाट इज लैंग्वेज, कि भाषा क्या है, किस पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं, लैंग्वेज का क्या उद्देश्य होता है, या क्यों अपन यहां पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग अपन क्यों यूज करेंगे इसका। तो यहां जो लैंग्वेज है, जैसा अपना सिंपली योगदान होता है किसी भी हिंदी, इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज में, सेम उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट अपना यहां सी लैंग्वेज के अंदर है। क्या रहेगा, अपन इसके थ्रू जो डील करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो वाला अपना कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरीके से अपन एक मशीन मैकेनिज्म को, मशीन इन सेंस की कंप्यूटर की परिभाषा में अपन ने पढ़ा है, कंप्यूटर क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, और वो पूरा का पूरा जो अपना फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनता है वो एज ए मैकेनिज्म अपना यूज होता है, यानी कि मशीन के तौर पर अपना लागू किया जाता है। उस मशीन को अपन भाषा देने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, अपन इसका एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है वो अपना क्या काम करता है, वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, अडेप्ट होना शुरू करता है, या अपन यूं कहें कि थोड़ा सा एज होने के बाद वो अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करता है टू होल वर्ल्ड, दूसरी दुनिया को, अपने पेरेंट्स को, या जो भी उसके टच में आता है। वो लैंग्वेज सबसे पहले उसकी रहती है जिसको अपन बोलते हैं साइनिंग, मतलब वो इस तरीके से इशारा करते हुए अपने को बताता है। फिर उसके बाद एक एक अक्षर, एक एक यूं कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स की सहायता से वो अपने को बताता है। फिर उसके बाद वो जो उसकी मदर टंग है उसको अपने आप अडॉप्ट करता है। सेम उसी सिनेरियो को अपन यहाँ क्या करने वाले हैं, अपने पास एक मशीन, या आप यूं कह सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन, इस मशीन को अपन भाषा देने के लिए, या ये मशीन क्या काम करे, मशीन से संवाद स्थापित करने के लिए, मशीन से कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए, या मशीन का वर्किंग सिनेरियो अडॉप्ट करने के लिए अपन पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा। यहां वो जो पर्टिकुलर भाषा अपन इस पेपर में यूज करेंगे उसका एक बिल्कुल स्टैंडर्ड नेम है, वो अपना कहलाता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है, दैट इज फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपन यूं कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है जो आधुनिक युग में अपन यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन जनरल पर्पज, मतलब जो किसी भी प्रकार के काम के लिए, देखिए दो प्रकार के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं प्रोग्रामिंग। एक होता है स्पेसिफिक पर्पज और एक होता है जनरल पर्पज। मीनिंग दोनों का स्पष्ट है। स्पेसिफिक पर्पज का मतलब ये होता है किसी कार्य विशेष के लिए, या अपन यूं कहें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अपन कोई काम करें। जनरल पर्पज का मतलब जो सभी प्रकार के कामों के ऊपर अप्लाई किया जा सके, स्टैंडर्ड रूप से, यूनिफॉर्म रूप से अप्लाई किया जा सके, वो अपना कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं जनरल पर्पज। तो यहां जितनी भी जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, या जो भी अपन सी लैंग्वेज का फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आगे आने वाली लैंग्वेजेस के अंदर यूज होते हैं। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकल लाइन हो या इंजीनियरिंग हो या किसी भी प्रकार की अपना एकेडमिक कोर्सेज हो, जब भी अपन कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, आपको ये वाला पेपर हमेशा मिलेगा। रीजन भी ये है कि यहां से कंप्यूटर इंडस्ट्री की ग्रोथ होना शुरू हुई थी इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसी के द्वारा अपना अप्लाई किया जाता था। अब देखिए इसमें अपन करते क्या है, इस लैंग्वेज के अंदर अपन सीखेंगे क्या, किस तरीके से डील करें। जैसा कि आपको पता है पार्ट सेकंड में भी इसके अंदर भी अपने पास पूरी की पूरी 5 यूनिट्स हैं।
5 यूनिट का अपना कोर्स रहता है। प्रत्येक यूनिट का अपना एक अलग अलग वर्क, प्रत्येक यूनिट का अपना एक अलग वर्क स्टेशन। वो जो वर्क स्टेशन है वो किस प्रकार से है? यूनिट फर्स्ट यूनिट में अपन जो पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। अपन सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से सी लैंग्वेज होती है। इंट्रोडक्शन वे में अपन कहां उसका यूज कर सकते हैं, या उसका मूल उद्देश्य क्या है, बनने का तरीका क्या है, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में या फर्स्ट यूनिट में आएंगी। सेकेंड यूनिट के अंदर अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इंट्रोडक्शन पार्ट से थोड़ा एडवांस इसका वर्किंग कल्चर पढ़ना शुरू करेंगे, या इसका इम्प्लीमेंटेशन कल्चर जिसको अपन बोलते हैं, प्रोग्रामिंग का कल्चर अपन पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से इसके अंदर छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अपने क्रिएट किए जा रहे हैं। थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर अपन लॉजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिक्स अपने बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, किस तरीके से लॉजिक्स क्रिएट होते हैं, कैसे अपन सी लैंग्वेज में लॉजिक्स को यूज करते हैं, या लॉजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये टोटली प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इन दोनों यूनिट्स के अंदर अपन ने जो इंट्रोडक्शन है, जो इसका बेसिक कल्चर है, या जो इससे लॉजिक्स क्रिएट होते हैं, उन सबको इंप्लीमेंट करके यहां पर अपने को एक तरीके से यूज करना है, या यहां पर अपने को एक तरीके से अप्लाई करना है। ये चीज अपनी प्रोग्रामिंग कहलाएगी, या इसको अपन इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो ये अपने आप में एक पूरा 5 यूनिट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया सी लैंग्वेज का। वी स्टार्ट्स फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन पार्ट, it just continue with its basic culture, basic terminologies and basic implementations, we can say. After that we have to create logics, or we have to implement logics in different ways. How we can implement simple logic, how we can implement looping structure, how we can use controlling structure, etc. And last, the main aim, or we can say the main पर्पज ऑफ सी लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग, ये अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं इन 5 मिनट्स के अंदर। ये अपना हो गया एक तरीके से सी लैंग्वेज का पूरा जो अपना पैटर्न है वो अपना कैसा रहेगा, किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, या कौन से यूनिट के अंदर क्या चीज अपने को इंप्लीमेंट करनी है। देखिए हमेशा क्या होता है कि ये जो चीजें होती है ये अपना बेस है इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर एक तरीके से बेस है, आधार। ये जितना मजबूत होगा फाउंडेशन, जितनी अपन यूं कह सकते हैं फंडामेंटल्स जितने अपने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ही अपनी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगी, या उतना ही अपन प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा डील कर सकेंगे, अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो इन तीनों यूनिट्स को बहुत गौर से और बहुत अपन कह सकते हैं बहुत समझना पड़ेगा, अपने को अच्छे से उस चीज को लागू करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, तभी अपन इस यूनिट के बारे में समझ पाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट ये अपना हो गया फर्स्ट पेपर। अब अपन पार्ट सेकंड के अंदर बढ़ते हैं आगे। सेकंड पेपर सेकंड जो अपना पेपर है पार्ट सेकंड का, वो है अपना इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। ये वाला पेपर नो डाउट इसमें भी अपने को पढ़ना प्रोग्रामिंग ही है, ये प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन वहां जो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पेपर के अंदर, वो अपना पार्ट था, ये सेकंड पेपर है, वो जो अपना पार्ट था वो था स्पेशली फंडामेंटल, या फिर अपन कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए, कि कोई पर्टिकुलर पर्पस का एप्लीकेशन अपने को डिजाइन करना है, अपने को डेवलप करना है, या अपने को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए। यहाँ
काम अपन वही करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम करेंगे या एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ही काम करेंगे, लेकिन अपने पास एक लिमिटेशन आ गई है, अपने पास ये कह सकते हैं एक ब्रांच आ गई है। वो ब्रांच है अपनी इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग। मतलब ऐसे एप्लीकेशन या अपन यूं कह सकते हैं ऐसे डेटा अपन तैयार करने वाले हैं, ऐसे अपन वेब एप्लीकेशन तैयार करने वाले हैं जिनका यूज अपन इंटरनेट के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू अपन उसको अप्लाई करेंगे, ऐसे एप्लीकेशन अपन डेवलप करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वहां जैसे अपन ने प्रोग्रामिंग जो फाउंडेशन था जिसके बेस पर अपन ने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो था सी लैंग्वेज। यहां अपन वो काम सी लैंग्वेज से नहीं करेंगे, यहां पर्टिकुलर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन यूज करेंगे। और वो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अपने पास वो है बेसिकली HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज फर्स्ट और इनिशियल वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि ये पहली और बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पर्टिकुलरली किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आजकल इसका यूज लिमिटेड है क्योंकि इससे एडवांस टेक्नोलॉजीज अपने पास आ चुकी है, बट जब अपन एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उससे पहले अपने को बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर मैं यही बात करूंगा कि जितना फाउंडेशन मजबूत होता है उतनी ही अपीयरेंस अच्छी रहती है। हमेशा आधार जितना अच्छा रहेगा, ऊपर का जो दिखने वाला है, ऊपर का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो हमेशा उतना ही लायक बना रहता है। तो इसके अंदर अपने को जो चीज पढ़नी है, जो कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है, वो पहला काम होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर अपन जो पार्ट पढ़ेंगे वो होगा MySQL। MySQL चूंकि ये पर्टिकुलर डेटाबेस है, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये पूरा डिटेल से आएगा। ये वाली जो चीज है इसको अपन बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। जैसे वहां पर अपन ने सी लैंग्वेज पढ़ी थी कि प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाएंगे वो तो हो गया अपना HTML, लेकिन प्रोग्राम के अंदर चूंकि जब अपन वेबसाइट्स की बात करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर सिर्फ लॉजिक्स या उसके फंडामेंटल्स या उसके कल्चर ही नहीं होते, उसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा या डेटाबेस। जब अपना छोटे स्तर का होता है तो उसको अपन डेटा बोलते हैं, और जब बड़े स्तर का हो जाता है तो उसको अपन डेटाबेस बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए नहीं है, डेटाबेस। यू ऑलरेडी पिक दैट इन योर पार्ट फर्स्ट सिलेबस। आप लोग सभी लोगों ने ये चीज पढ़ चुकी है या ये चीज आपके सामने आ चुकी है। आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है, आपका जो पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर था उसका नाम ही था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस प्रकार से अपन डेटाबेस को व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से अपन डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर बना रखा था, या इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, इसको अपन यूज कर रहे हैं। ये अपना हो गया MySQL और HTML, इन दो के माध्यम से। इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग जो आपका सेकंड पेपर है, इसमें अपन HTML के माध्यम से डेटाबेस यूज करेंगे MySQL, और जो चीज डिजाइन करने वाले हैं या जिस पे अपना फोकस रहेगा वो होगी वेब एप्लीकेशंस, या अपन यूं दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि अपन वेब एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे। ये अपना पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा, पूरा का पूरा वर्किंग पार्ट रहेगा जिसको अपने को यूज करना है। अब इसके अंदर एक चीज और इंट्रोड्यूस होगी, या अपन यूं कह सकते हैं एक पार्ट अपन और जोड़ते हैं इसके अंदर, एक पार्ट को अपन और इंट्रोड्यूस करेंगे, थर्ड पार्ट। और वो वाला जो पार्ट होगा वो अपना होगा जावास्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अपन यूं कह सकते हैं that is associated with that particular HTML। इन दोनों को अपन कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को अपन जोड़ सकते हैं, या ये जुड़ी हुई मानी जा सकती है। जब भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसको अपन वेब एप्लीकेशंस में यूज करने वाले हैं, तो वो जो प्रोग्राम होता है उसके लिए अपने पास एक तो लैंग्वेज चाहिए,
यहां अपन ने लैंग्वेज ले ली HTML, दैट इज फंडामेंटल और यू कैन से प्राइमरी लैंग्वेज, वो अपनी प्राथमिक लैंग्वेज है। लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर मैंने एक चीज पहले ही बताई थी कि इस लैंग्वेज के अंदर वो सारी फैसिलिटी नहीं है जो आधुनिक युग में चाहिए। देखिए HTML इज ए लैंग्वेज विच डेवलप्ड इन 1990s, 1990 के दशक के अंदर डेवलप हुई थी। जब अपन बात करते हैं सिनेरियो की कि 1990s के अंदर जो वेबसाइट पे काम होता था या जो वेब डेवलपमेंट होता था और आज जो हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, आप खुद सोच कर देखिए कितना डिफरेंस है। आप उसको कितने हद तक या कितने तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या यूं कह सकते हैं अपन कि वहां का सिनेरियो अब का सिनेरियो टोटली चेंज है। तो इस टोटली चेंज सिनेरियो के द्वारा जब अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ती है तब अपने को किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ चीजें अपने को उसके साथ जोड़नी पड़ती है, कुछ चीजें अपने को उसके साथ अटैच करनी पड़ती है, और वो जो सहायता लेने वाला काम है वो जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर पेपर, इस सेकंड पेपर के अंदर जो सहायता प्रदान करने का काम करेगा वो होगा आपका जावास्क्रिप्ट। इसके माध्यम से अपन हेल्प करेंगे, क्या इसके माध्यम से अपन इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे अपन यूज करते हैं, किस तरीके से अपन इसको इंप्लीमेंट करते हैं इन आवर पार्ट सेकंड इन इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। तो इस पर्टिकुलर सेकंड पेपर के अंदर अपने पास जो टूल्स रहेंगे या जिनकी सहायता से अपन काम करने वाले हैं वो तीन रहेंगे: HTML एज ए लैंग्वेज, MySQL एज डेटाबेस एंड जावास्क्रिप्ट एज एसोसिएट लैंग्वेज। मतलब HTML मुख्य लैंग्वेज के रूप में रहेगा, MySQL डेटाबेस मैनेज करने के लिए रहेगा, और जावास्क्रिप्ट जो है वो एसोसिएटिव यानी कि सहायक लैंग्वेज के रूप में यूज होगा। अब इसके बाद जो होता है वो अपन इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, 500 यूनिट्स में क्या क्या है, जो जैसा कि अपन ने फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ा था। वही चीज अपन आगे अप्लाई करेंगे कि इस पेपर के अंदर 5 यूनिट्स के अंदर क्या है। जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो बेस्ड है इंटरनेट बेसिक्स, किस पर आता है? इसका मतलब ये है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे नेटवर्क्स वर्क करते हैं। एक अपने पास होगा मॉडल जिसको अपन बोलते हैं OSI मॉडल, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से डील करता है, वो किस तरीके से लागू होता है, कैसे कैसे उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। वो सारा का सारा जो थीम है वो अपना इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट के अंदर आएगा कि इंटरनेट बेसिक्स किस तरीके से डेवलप होते हैं या इंटरनेट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें रहती हैं। सेकंड जो पार्ट है, इसकी जो सेकंड यूनिट है वो अपनी होती है मीडिया से संबंधित, मीडिया डिस्क्रिप्शन। मीडिया डिस्क्राइब करना। देखिए मीडिया, अपन जो जिस चीज को समझते हैं मीडिया का मतलब होता है माध्यम, और यहां माध्यम का मतलब ये है कि जब अपन डेटा को, देखिए पेपर से ही अपने को फोकस है कि अपने को काम करने वाला काम क्या है अपना, इंटरनेट है या फिर वेब। तो जो इंटरनेट है या जो वेब है, वेब एप्लीकेशंस है या इंटरनेट एप्लीकेशंस है, वो डेटा को ट्रेवल करेंगे। इंटरनेट का आपने को पता है क्या काम होता है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक्सचेंजिंग डेटा, है ना, किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है या कोई भी डेटा हो सकता है। तो यहाँ मीडिया डिस्क्रिप्शन के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली 2 प्रकार की चीजें हैं। टाइप ऑफ मीडिया, कि मीडिया कौन कौन से टाइप के होते हैं। मीडिया 5 ही टाइप के होते हैं। कोई भी प्रकार का वैल्यू हो जिसको अपन इंटरनेट के थ्रू या वेब एप्लीकेशंस के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, तो वो या तो होता है टेक्स्ट, या होता है ग्राफिक्स,
क्या होता है ऑडियो या वीडियो, या लास्ट टर्म होती है एनिमेशन। ये 5 ही प्रकार के मीडिया एग्जिस्ट करते हैं। आपने खुद ने भी गौर किया होगा, ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं है कभी, आपने खुद ने भी देखा होगा कि जब अपन किसी भी सिस्टम के अंदर इस चीज को अप्लाई करते हैं, जब भी अपन किसी सिस्टम के अंदर इस चीज को लागू करते हैं, तो या अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजते हैं, तो या तो वो अक्षरों के रूप में भेजा जाता है जिसको अपन टेक्निकली बोलते हैं टेक्स्ट, अक्षर होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, हिंदी, इंग्लिश या जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज है उसके अपने अक्षर हो सकते हैं। सेकंड ग्राफिक्स, पिक्चर, इमेज, लोगो, आइकन्स, ये सारी चीजें ग्राफिक्स की कैटेगरी में आती है। थर्ड जो होता है उसको अपन बोलते हैं ऑडियो, आवाज, वॉइस, वो अपन जिस तरीके से कम्युनिकेट करती है, जो माध्यम यूज करती है, उसको अपन टेक्निकली बोलते हैं उस मीडिया को ऑडियो। वीडियो, वीडियो का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों चीजें हो, मतलब आवाज भी हो और साथ में पिक्चर्स भी, या दूसरे शब्दों में अपन उसको एक टेक्निकली नाम देते हैं मोशन पिक्चर्स। मोशंस का मतलब होता है गति, गति करने वाली पिक्चर्स। जैसे मैं अभी वीडियो अपन आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने जो वीडियो के अंदर हर एक जो पार्ट है, मेरी आवाज के साथ साथ, मेरी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे एक्सप्रेशंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या जो पिक्चर है वो मूव होती हुई दिखाई दे रही है, वो अपना वीडियो। लास्ट क्या है इसमें, एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है जिसके अंदर अपन यूं कह सकते हैं आर्टिफिशियल वीडियो या आर्टिफिशियल मोशन पिक्चर। देखिए वीडियो और एनिमेशन में थोड़ा ही फर्क है। वीडियो का मतलब नॉर्मली अपन लेते हैं नेचुरल, वास्तविक रूप से जो चीज दिखाई दे रही है, वास्तविक रूप से जो चीज चल रही है, वो अपनी कहलाती है सिंपल वीडियो। और जो अपन खुद डिजाइन करके अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस का यूज करके बनाते हैं, वो अपना कहलाता है एनिमेशन। जैसे कि कार्टून्स हैं, एनिमेटेड मूवी है, सभी ने देखी है, अपन प्रेजेंटेशंस में भी इनका यूज करते हैं। तो ये तो हो गए मीडिया, कितने प्रकार के मीडिया हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। प्लस इसके साथ होता है मीडिया का कम्युनिकेशन। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो ही प्रकार से होता है इन मीडिया में, एक को अपन बोलते हैं गाइडेड और एक को अपन बोलते हैं अनगाइडेड। देखिए डिटेल से आएगा हालांकि, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो डेटा है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, या भेजने को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो कम्युनिकेशन दो प्रकार से किया जा सकता है, या दो प्रकार के माध्यम से किया जा सकता है। एक होता है गाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है जिसके अंदर अपन अपने पास एक फिजिकल सिस्टम तैयार, जिसके थ्रू अपन भेजें, जैसे वायर्ड तार के थ्रू अपन भेज रहे हैं, अपने को दिखाई देगा फिजिकली कि यहां से डेटा भेजा जा रहा है। एक होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब होता है जिसमें कोई फिजिकल पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। फिजिकल पैटर्न का मतलब अपने कोई चीज दिखाई नहीं देती। जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, लेकिन वो जो डेटा भेजा जाता है या वो जो डेटा जा रहा है, वो पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, किसके माध्यम से जा रहा है, वो अपने को पता नहीं है। अनगाइडेड का मतलब ये होता है कि अपन उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो अपना अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय एयर, बाय स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी लेवल्स, एम्पलीट्यूड, इन सब का यूज करते हुए जा रहा है। तो इन दो को अपन गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को अपन इसके पार्ट सेकंड के, या यूं कह सकते हैं पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। ये दोनों यूनिट एक तरीके से इंटरनेट बेसिक्स पर आता है। इंटरनेट क्या होता है और कैसे कैसे माध्यम को यूज करते हैं। अब इसके बाद अपन आते हैं इसकी थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट इज टोटली बेस्ड ऑन HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके ऊपर आधारित है।
HTML में अपने पास ये होगा कि अलग अलग काम के लिए एक अपन इसका जो बेसिक उद्देश्य होता है वो होता है अपन एक वेब पेज डिजाइन करते हैं, एक वेबसाइट का पेज अपन डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से एक वेब एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पेजेस अपने डिजाइन हो सकते हैं या कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से अपन उनमें चीजें यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ वेब एप्लीकेशन के अंदर HTML लैंग्वेज का यूज, उसके बेसिक्स, या अपन ज्यादा इसको और ज्यादा प्रभावी रूप से या डायरेक्ट वे में कहें कि इसके टैग्स के बारे में, टैग्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस काम के लिए या किस उद्देश्य के लिए कौन कौन से टैग यूज किए जाते हैं, प्रत्येक टैग की क्या टर्मिनोलॉजी होती है, किस तरीके से अपन उनको लागू कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अपन HTML को लागू कर सकते हैं। ये सारा का सारा अपन इस थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। ये एक तरीके से लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है, बट पार्टिकुलरली वेबसाइट एप्लीकेशंस के लिए या पार्टिकुलरली अपन कह सकते हैं वेब्स के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए अपन अप्लाई करते हैं। ये पूरा का पूरा अपना थर्ड यूनिट के अंदर अपना आपके। नेक्स्ट आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जैसे मैंने इसके अंदर लिखा था MySQL। SQL का फुल फॉर्म होता है, MySQL जो होता है जिसको अपन SQL बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये जो टोटली फोकस करता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या यूं कह सकते हैं अपन इसका जो टोटली बेस्ड है वो अपना डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए या डेटाबेस पर आधारित है कि किस तरीके से डेटाबेस डेवलप होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस में अपन क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं। ये सारा का सारा अपने को इस पर्टिकुलर फोर्थ यूनिट में पता चलेगा। देखिए MySQL जो होता है जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज। अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे डेटा की जो जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे डेटा अपने को क्रिएट करना पड़ता है, सबसे पहली चीज डेटा अपने को बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर अपन को नया डेटा ऐड करना पड़ता है, पुराना डेटा अपन डिलीट कर सकते हैं, या कोई ऐसा डेटा है जिसके अंदर अपने को चेंजेस करने पड़ते हैं। ये जितने भी काम है वो अपन क्वेरीज के माध्यम से, क्वेरीज का मतलब होता है कि जिसको अपन कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आदेश, कमांड, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स का यूज करते हुए अपन लागू करेंगे। वो वाली जो लैंग्वेज है वो अपनी कहलाती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को डील करती है, और यहाँ वो पर्टिकुलर जिसके साथ डील करने वाली है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके साथ वो डेटा के अंदर डील करने वाली है या इसके साथ वो डेटा के अंदर यूज होने वाली है, तो उसको अपन अप्लाई करेंगे MySQL के डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो ये अपना हो गया फोर्थ यूनिट। लास्ट जो है अपनी फिफ्थ यूनिट, ये अपनी रहेगी जावास्क्रिप्ट बेस्ड। देखिए जावास्क्रिप्ट भी मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जावास्क्रिप्ट भी क्या होती है। जैसे HTML अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या यूं कहें कि प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वैसे ही अपनी जावास्क्रिप्ट भी एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ मेनली अपन इस पेपर में HTML के सहायक के रूप में, एसोसिएटेड पार्ट के रूप में अपन इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर जो मेन रोल होता है या जो मेन रोल जो अदा करेगा वो तो होगा अपना HTML, ये करेगा। लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब अपन इस चीज से पढ़ते हैं कोई रूपरेखा, मतलब डिजाइनिंग, कि इस पेज का लुक ऐसे रहेगा, या इस पेज के अंदर इतने अपने पास टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे, कौन सी चीज कहाँ फिट करनी है, वो मूलतः तो जो डिसाइड करेगा वो होगा HTML। लेकिन रनिंग पर्पस के उद्देश्य से, रनिंग का मतलब होता है जब अपन उसको आइडियली जब अपन उसको लॉन्च कर देते हैं या जब अपन उस एप्लीकेशन को अप्लाई कर देते हैं, वहां जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो जिसके माध्यम से होगा वो अपना होगा जावास्क्रिप्ट। तो ये ओवरऑल आपका पेपर सेकंड के बारे में है, BSc पार्ट सेकंड। इन सब के अंदर पार्ट सेकंड के जो सेकंड पेपर है उसका बेसिक एक तरीके से अपन कह सकते हैं 5 यूनिट्स हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स अपनी इंटरनेट पर आधारित है, इंटरनेट के बेसिक्स पर आधारित है, या इन दोनों को अपन एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल
एक साथ है, और ये जो तीनों यूनिट है, ये तीनों यूनिट एक साथ है। जैसा कि इसका नाम है ना, ये इंटरनेट पर आता है, और ये जो है, ये दूसरा जो शब्द होता है जिसको अपन बोलते हैं वेब प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर आता है। तो आपका जो इसका 5 यूनिट का जो सिलेबस बंटा हुआ है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग में, इट मींस इंटरनेट mainly focused in 2 units, first and second, and web programming is focused on last 3 units, remaining 3 units, HTML part and MySQL and JavaScript। तो ये आपका पार्ट सेकंड है। देखिए पार्ट सेकंड के बारे में एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि पार्ट सेकंड सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है। दोनों के दोनों पेपर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से अपन यूं कह सकते हैं बेसिक्स है, प्रोग्रामिंग का आधार है। अपने खुद के पर्पस के लिए भी, मतलब अगर आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में या यूं कह सकते हैं कि मोबाइल या इंटरनेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। तो इन दोनों पेपर्स को अपन डीपली स्टडी करेंगे, और आप लोगों को फोकस करना है इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या इसका जो बेस है उसके ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू।